को तशबीह दी गई है एक ऐसे परिंदे के साथ जिसको उकाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब उकाब बूढ़ा हो जाता है तो वो अपना जोर हासिल करने के लिए, समझ गए आप, अपना जोर हासिल करने के लिए चोटी पर चला जाता है, बुलंद चोटी पर, और वहां वेट करता है अपने उम्र को फिर से कंटिन्यू करने के लिए और जवान होने के लिए। वो अपनी सारे फेदर्स को झाड़ता है, वो अपनी स्किन का वेट करता है कि न्यू स्किन कब आएगी। वो अपनी चोंच को अपने ही मुंह से तोड़ देता है, वो अपने नखनों को जो पुराने हो चुके होते हैं उनको तोड़ देता है, और उसमें उसको दर्द होती है। चोंच तोड़ने में दर्द है, खून भी निकलता है, नाखून तोड़ने में दर्द होती है, खून भी निकलता है। और उस दौरान का प्रोसीजर जो है वो बहुत खतरनाक होता है उसके लिए, लेकिन उसको याद ये होता है एक नई सुबह, एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपकी कंडीशंस इस वक्त खराब हो चुकी हैं, शायद आप ये कहते हैं कि अब इंतजार नहीं हो रहा, शायद आप अभी कहते हैं कि अब काम नहीं हो सकते, शायद आप अभी ये कहते हैं कि अभी मेरी बहाली नहीं हो सकती। लेकिन अगर चोंच को तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़े, नखनों को उकाबों की तरह तोड़ना पड़ा है तोड़े, लेकिन खुदावन के हुजूर में आप उकाबों की मानिद खुदा के हुजूर में एक दिन जरूर जोर हासिल करेंगे। हालेलुया। और आप उड़ेंगे। आप क्या करेंगे? उड़ेंगे। और उकाब नीचे बुलंदी पर नहीं उड़ता, इंतजार करने के फिर बाद वो बुलंदियों पर उड़ने लग जाता है। हालेलुया। आप बुलंदी से शायद नीचे गिराए गए थे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं आपका खुदा आपको उठा खड़ा करेगा और आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। हालेलुया। अच्छा, इस शख्स का नाम क्या था जिसके बारे में हमने पढ़ा है? क्या नाम था? शमौन। बूढ़ा हो चुका था, काफी देर तक मसीह का इंतजार करता रहा। और यहां हमने एक बात पढ़ी है इसके लिए, निकालें दूसरा बाब 25वीं आयत और उसकी 26वीं आयत, सॉरी। और उसको रूह कुछ से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले मौत को ना देखेगा। हालेलुया। मौत को उसको किसकी तरफ से आगाही हुई थी? किसकी तरफ से? अलीशा, किसकी तरफ से? रूह कुछ की तरफ से आगाही हुई थी कि जब तक वो मसीह को ना देख ले मौत का मजा नहीं चलेगा। होली स्पिरिट इज आवर टीचर। वो हमारा उस्ताद है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें खुदा की राहों पर चलाता है। और जब तक पाक रूह हमें आगाही ना दे हम खुदा का इंतजार नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक पाक रूह हमें आगाही ना दे हम अपने मसलों का हल्का भी प्रोसीजर जो है उसका भी इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान के अंदर फितरत है। मैं पहले बता चुका हूं कि वो हर काम को क्या कहता है? जल्दी हो जाए। कराची वाले लोग जो बाइक्स चलाते हैं, गाड़ियों की तो दूर की बात, बाइक्स वाले बहुत खतरनाक राइडर्स हैं इधर, है ना। जो बाइक चला रहे होते हैं, सिग्नल बंद हो खुला हो, क्रॉस, इंतजार नहीं करते। लेकिन ये वाला जो क्रॉस करते हैं, इसके साथ डेंजरस काम ये हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप रूल के खिलाफ चल रहे हैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स को देखा जाए, रूल्स ये हैं कि जब ग्रीन लाइट ऑन होगी तब आपने आगे, भाइयों सुनो, येलो लाइट आपको दिखाएगी। बच्चे पोएम्स, मेरे बच्चे जानते हैं,
येलो लाइट क्या दिखाएगी, क्या बताएगी? स्टार्ट। स्टार्ट कर दें गाड़ी को। और रेड लाइट क्या करेगी? स्टॉप। स्टॉप। ये पोएम पढ़ता है इसलिए मैं इसको माइक दूं। रेड लाइट क्या बताएगी? स्टॉप। स्टार्ट नहीं, स्टॉप। येलो स्टार्ट, ग्रीन मूव। बात समझ आ रही है? ये प्रिंसिपल्स हैं, ये रूल्स हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। अब रूल्स आए खुदावन की तरफ से। पाक रूह की हदायत मिले आपको, पाक रूह आपसे कलाम करे और खुदा का रूह कहे आज चर्च जा, आज खादम के पास जा, आज अपने दुआया कमरे में घुटने टेक, आज रोजा रख, आज 3 दिन का रोजा रख, आज 10 दिन का रोजा रख, आज तू 24 घंटे के लिए दुआ में ठहर जा और मैं अपने कलाम को नाजिल करूंगा। पकड़ू हदायत दे, और जब वो लेकर हमें मूव करेगा, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा बल्कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा हमारा जो टीचर है वो पाक रूह है। हालेलुया, कहें हालेलुया। पाक रूह ने शमौन को कहा यू हैव टू वेट, तूने इंतजार करना है। किसके लिए? अब वो चर्च में रोज जाता था, वो चर्च में रोज जाता था, वो हैकल में जाता था और उसको लोकेशन बताई गई थी, यहां मसीह से तेरी मुलाकात होगी। हालेलुया। पाक रूह आपको भी लोकेशंस बताता है, पाक रूह आपसे भी कलाम करता है, और जितने खुदावन की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे। और इसलिए पाक रूह को इजाजत दें कि वो हमसे बोले। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, फिर मैं आपको 3 पॉइंट्स देना चाहता हूं। हम क्यों इंतजार करें खुदा के फाटकों में बैठकर? हम क्यों खुदावन का इंतजार करें? यह क्वेश्चन है। क्यों? क्या इससे फायदे हो सकते हैं? अगर आपके पास नोटबुक है और बाइबल मुकद्दस है तो जरूर इस पॉइंट्स को लिखें कि हम क्यों खुदावन की हुजूर में खुदा का इंतजार करें। नंबर 1 पॉइंट, जब आप खुदावन का इंतजार करते हैं तब जिंदा खुदा आपके ईमान को बढ़ा रहा होता है। हालेलुया। जब आप क्या करते हैं? खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदावंद आपके ईमान को बढ़ाता है। मैंने एक और बात लिखी है कि फिर आप खुदा में ईमान के साथ जोर भी डबल हासिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आपको आगे कुछ नजर आ रहा हो तब भी खुदावन का इंतजार करें, क्योंकि ईमान यही है अनदेखी चीजों का। हालेलुया। व्हाट इज फेथ? अनदेखी चीजों का, अनसीन थिंग्स, जो आपने देखी नहीं है। आपने अपनी वो सीट जिसमें आपने मैनेजर होकर बैठना है, आपने सोचा है, आपने फिजिकली तौर पर नहीं देखा, लेकिन स्पिरिचुअली माहौल में और उस रिथम में आप स्पिरिचुअली देख रहे हैं कि आई एम सिटिंग ऑन माय मैनेजर सीट। हालेलुया। ये ईमान है। आमीन। जैसे आपने अप्लाई किया है कितनी दफा फौज में, अभी भी आपका प्रोसीजर चल रहा है। मैं राजेश की, यूहन्ना की बात बता रहा हूं, और आपने 4 दफा 3 दफा अप्लाई कर लिया है, लेकिन ईमान ये है कि आप बार बार अपने आप को उस इदारे में और उस वर्दी में देख रहे हो कि मैं उस जगह पर जॉब कर रहा हूं। दिस इज फेथ। हालेलुया। ये क्या है? ईमान। सुने सुने, ध्यान इधर रखें, ध्यान इधर रखें, गौर से सुने। ईमान क्या है? कि जब आपको लोग कहें कि तेरी औलाद नहीं हो रही, लोग कहें, डॉक्टर्स कहें औलाद होना नामुमकिन है, तेरे अंदर का सिस्टम डैमेज है और औलाद नहीं हो सकती,
फेथ क्या है? फेथ क्या है? डॉक्टर्स को कहें आपने तो बोल दिया है औलाद नहीं होगी, मेरा जिस्म भी आपको कह रहा है, आपकी रिपोर्ट्स कह रही औलाद नहीं होगी, लेकिन मेरा खुदा जो है वो पत्थरों से भी औलाद पैदा करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर्स हैरान हो जाएंगे कि आप कैसी बात, और आप ईमान की बोली बोलेंगे, दिस इज माई फेथ, ये मेरा ईमान है। चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं रोज मां होती हुई उस बच्चे को गोद में लेती हूं, ईमान की नजरों से देखती हूं। लोग जिस्मानी नजर से औलाद देखना चाहते हैं, अरे वो भी मिल जाएगी, लेकिन मैं ईमान की नजरों से औलाद देख रही हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फेथ में देखें,